नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन विद्यार्थियों का अभी तक चयन नहीं हुआ है, यानी कि 37,300 कुछ पदों के लिए जो भर्ती रोकी गई थी, अब वे अभ्यर्थी परेशान हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पैरवी करे। ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी ऑर्डर आए और अब इन विद्यार्थियों की भी नियुक्ति हो सके। इसके लिए विद्यार्थी अलग अलग जिलों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, ट्विटर पर सरकार को ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं और इसके बाद में अब एक पोस्टर अभियान भी चला रहे हैं, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण, 37,339 शिक्षक अधिकार मांग पत्र। यहाँ पर सरकार से जो प्रमुख मांगे हैं मैं उनकी केवल बात करूँगा। लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तीर्णांक 60-65% विषय पर सुरक्षित किए गए आदेश के लगभग 3 माह पूर्ण हो चुके हैं और इस विषय पर शीघ्र फैसला 3 माह पूर्ण हो चुके हैं, अतः इस विषय पर शीघ्र फैसला सुनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण हेतु शासनादेश जारी करके 37,339 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। 37,339 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्गत किया जाए। और नीचे लिखा हुआ निवेदक 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित द्वितीय चरण 37,339 समस्त शिक्षक। और सरकार अगर अर्जेंसी एप्लीकेशन दायर नहीं करती है तो विद्यार्थी फिर से एक लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। जिस तरीके से विद्यार्थियों ने एक प्रदर्शन किया जब महाधिवक्ता हाईकोर्ट में नहीं पहुंच रहे थे, इस तरीके से विद्यार्थी अब दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि सरकार ही अब पैरवी करे। विद्यार्थियों को आशंका इस बात की कि ऐसा ना हो कि 37,000 जो भर्ती है रुक जाए। इस तरीके से बहुत सारी जो भर्तियां हैं दूसरे फेज की वो अभी तक रुकी रही हैं। जिस तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती में जो पद रिक्त रह गए थे वो भर्ती अभी तक नहीं हो पाई। 72,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे जो पद रिक्त हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। यही शंका विद्यार्थियों में है, कहीं ऐसा ना हो कि 31,000 शिक्षक भर्ती के बाद में दूसरी भर्ती में ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो। और इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थी आर्टिकल लिख रहे हैं। समाचार पत्रों में भी ये सूचना आ रही है कि 37,000 की पीड़ा, वर्तमान समय में बेरोजगारी का दंश झेलता योग्य कर्मठ युवा वर्ग सरकार से उनकी मनोस्थिति और बेबसी को समझने की सरकार से अपेक्षा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल तक लटके रहने के बाद चयन सूची में नाम आने पर भी लगभग आधे अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके चलते अन्य अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में। विगत 2 वर्षों से नियुक्ति की आस में पीड़ा, प्रताड़ना, कुंठा, अवसाद को झेलते हुए कुछ अभ्यर्थी आत्महत्या जैसे घातक कदमों को भी उठा चुके हैं। अब जब सरकार को ने नियुक्ति का कदम बढ़ाया तो केवल 31,661 पदों पर शेष बचे 37,000 अभ्यर्थियों का भाग्य अब सरकार और न्यायपालिका के हाथों में है। सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 3 महीने से सुरक्षित फैसले के आने की आस में अभ्यर्थी टूट रहे हैं, किंतु न्यायालय से भी फिलहाल फैसला आने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार द्वारा की गई पिछली शिक्षक भर्तियों 12,460, 68,500 और अब 31,661 सभी चुनाव या उपचुनावों के समय आनन फानन में कराई गई हैं। इससे अभ्यर्थियों को यह शंका है कि बाकी बची हुई सीटों का कहीं 2022 चुनाव तक लटका ना दिया जाए। तो ये विद्यार्थियों को शंका है कि कहीं पर जो शेष भर्ती है ये लटक ना जाए। इसी के लिए विद्यार्थी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और अब बात करते हैं 52,000 नई शिक्षक भर्ती की। अभी कुछ विद्यार्थी सरकार से ये मांग कर रहे थे, जो विद्यार्थी सुपर टीटी को जिन्होंने पास किया 60-65 पर, लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी इसमें पास हुए थे, 1,40,000। अब वे विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो खाली पद हैं 51,000 और 37,000 जो रुकी हुई भर्ती है, दोनों को जोड़ करके मेरिट निकाली जाए। अब इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। वो विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं जो 2018 के बाद के बैच के हैं, 2017-18 के बाद के बैच के हैं, वो विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध जायज़ भी है। नहीं, ये जो 52,000 जो अलग से पद हैं इसके लिए एक अलग से भर्ती ही आनी चाहिए। और विद्यार्थी अब ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार टीईटी के बाद में जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती की घोषणा करे, जिससे जो बाद के बैच के विद्यार्थी हैं उनका चयन हो सके और हज़ारों बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। और इसके बाद में अगली सूचना है सीबीआई, एसटीएफ और एसआईटी जाँच की। ये एक अलग से सूचना है। असल में जो उत्तर प्रदेश में अभी जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से हम लोगों ने देखा है, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार की सूचनाएं बहुत सारी मिली। उसके बाद में जांच कमेटियां भी आईं
और बाद में ये हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में केवल 3 विद्यार्थी हैं और बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, विवेचना पूरी हो गई। लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इससे भी विद्यार्थी हताश हैं और मायूस हैं। विद्यार्थियों का कहना कि जब कुछ करना नहीं होता है तो सरकार को ऐसी जांच के आदेश देने की क्या ज़रूरत है। सरकार को ऐसी जांच बैठानी ही नहीं चाहिए जिससे भर्तियां लंबित हों और कोई परिणाम भी ना आए। यहाँ पर देखिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि एक समय था प्रतियोगी परीक्षाओं की गलतियों पर जांच बैठाई जाती थी। आज समय यह है कि हर गलत पर जांच को नज़रअंदाज करके नियुक्ति पत्र बांटो। जरूरत अब पारदर्शिता की नहीं है बल्कि कितनों को नौकरी दिया इसकी भर रह गई है। इसी को सिस्टम कहते हैं जनाब, जो अपने लपेटे में ही लेता है। बात ये नहीं है कि भर्ती रद्द हो, भर्ती कैंसिल, भर्ती रद्द ना हो, भर्ती कैंसिल ना हो, लेकिन जो लोग अनुचित तरीके से जिन्होंने नौकरी पाई है या जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, कम से कम उन जिम्मेदार अधिकारियों को जेल में होना चाहिए, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे विद्यार्थी और ऐसे नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर किए जाना चाहिए। सभी जितनी भी जांच होती है सभी में क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाना चाहिए और केवल औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने आज एक सर्वे किया था अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा कि सरकारी नौकरियों के भ्रष्टाचार जैसे पेपर आउट, OMR, तो जो जांच बैठाई जाती है तो आप क्या उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने विकल्प जो रखे हैं कि जांच से बड़ा पर्दाफाश होगा या भर्ती रद्द होगी या न्याय मिलेगा। केवल 6% विद्यार्थियों ने कहा है कि न्याय मिलेगा। 67% विद्यार्थियों ने कहा है कि केवल भर्ती में लेट लतीफ़ी होगी और जो जांचें होती हैं वो केवल दिखावा होती हैं। 3% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार का कोई कुछ नहीं कर सकता है, हुआ है और होता ही रहेगा। 8% लोगों ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे UPPSC की CBI जाँच। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को अब सरकार की किसी भी जांच पर भरोसा नहीं रह गया है। और तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये तो सिस्टम है, अब सिस्टम के आगे क्या कहा जाए। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हो भ्रष्टाचार पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।